हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की जो किस पे बेस्ड हैं, इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क पे। तो अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 500 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन टू अ सिस्टम। जो हीट है वो सिस्टम को दी जा रही है, तो हमारा डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, दैट इज प्लस 500 कैलोरी। नेक्स्ट, एंड सिस्टम परफॉर्म 350 कैलोरी वर्क। सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम ने बाहर कहीं वर्क किया, तो जो हमारा वर्क डन है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, दैट इज माइनस 350 कैलोरी। और आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। आपको क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू हमारा कितना आ रहा है, प्लस 500, डेल्टा डब्ल्यू कितना आ रहा है, माइनस 350। तो आंसर कितना आ जाएगा, प्लस 150 कैलोरी। क्लियर है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0.5 मोल ऑफ O2। ऑक्सीजन के मोल्स गिवन है, और जो हमारी ऑक्सीजन है वो कैसी गैस है, वो आइडियल गैस है। क्लियर है, इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस। जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन गैस है, उसको हीट किया गया 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 125 डिग्री सेल्सियस तक एट कांस्टेंट प्रेशर। आपको कैलकुलेट करना है हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, और Cp की वैल्यू गिवन है, दैट इज 7 कैलोरी पर मोल केल्विन। क्लियर हो गया। अब देखो, तो अगर मैं बात करती हूँ हीट की, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Nc डेल्टा टी। हीट का जो फॉर्मूला होता है फॉर गैसियस क्या होता है, Nc डेल्टा टी। N आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, C क्या है आपका, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा T क्या है आपका, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है। और यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस, तो हम क्या लिख लेंगे, डेल्टा Q इक्वल्स टू NCP डेल्टा T। क्लियर हो गया। N की वैल्यू कितनी है, 0.5, Cp की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, डेल्टा T। देखो यहाँ पे जो डेल्टा T में चेंज आ रहा है, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करूं, तो जो डिफरेंस रहेगा दैट विल रिमेन सेम, दैट इज 100 केल्विन। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 7 इंटू 0.5, दैट इज 3.5 इंटू 100 विच इज 350। और यहाँ पे Cp की वैल्यू किस में आ रही है, कैलोरी में, तो डेल्टा Q भी किस में आएगा, कैलोरी में। क्लियर है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि जो डेल्टा U की जो वैल्यू है वो डेफिनेट है फॉर आइडियल गैसेस। तो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा U इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। तो नंबर ऑफ मोल्स और चेंज इन टेम्परेचर तो हमें पता है, बट हमें CV नहीं पता है। तो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बताया था, और वो इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या था, Cp माइनस CV इक्वल्स टू R। Cp की वैल्यू कितनी है, 7, CV की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और R की वैल्यू कितनी होती है कैलोरी के टर्म्स में, दैट इज 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो यहाँ से जो आपका CV निकल कर आएगा, दैट इज 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 कैलोरी पर मोल केल्विन। CV की वैल्यू आ गई। अब इस CV की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दो। N है आपका 0.5, CV है आपका 5, डेल्टा T है 100, तो ये कितना आ जाएगा, 250 कैलोरी। यस और नो, यही तो आएगा। क्लियर है। अब हमसे पूछ रहा है चेंज
इन वर्क डन, वर्क डन कितना आएगा? तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन क्या थी? डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यही तो है। तो डेल्टा यू की वैल्यू आ रही है 250, क्यू की कितनी वैल्यू आ रही है? क्यू की वैल्यू आ रही है आपकी 350। तो यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू कितना आ जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा -100 कैलोरी। जो हमारा वर्क डन है वो नेगेटिव आ रहा है। तो अगर वर्क डन नेगेटिव आता है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम ने बाहर कहीं वर्क किया। क्लियर हुआ? तो हीट की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 350, इंटरनल एनर्जी 250 एंड वर्क डन -100 कैलोरी। क्लियर हो गया? चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जेई और नीट दोनों में ही आ चुका है। तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि नीट 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है ऑन 17 जुलाई, इस क्वेश्चन की आने की पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है इन एन आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब होता है कि आपका जो प्रेशर है वो क्या है? कांस्टेंट है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। फॉर एन आइडियल गैस फाइंड द रेशियो ऑफ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू, और आपको गिवन है कि Cp बाई Cv क्या है? गामा है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आइसोबारिक प्रोसेस है किसी भी पर्टिकुलर आइडियल गैस के लिए और आपको डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डब्ल्यू की रेशियो निकालनी है। और गिवन क्या है? Cp बाई Cv किसके इक्वल होता है? गामा के। Cp बाई Cv आपको क्या गिवन है? गामा गिवन है, ठीक है। और आपको रेशियो निकालना है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डब्ल्यू का। तो जो हमारा डेल्टा क्यू है वो क्या हो जाएगा? एन Cp डेल्टा टी। Cp क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है ना, और डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी डेफिनेट रहती है, इट डजेंट मैटर कोई भी प्रोसेस हो। तो ये क्या हो जाएगा? एन Cv डेल्टा टी। तो अगर मैं बात करती हूँ डेल्टा डब्ल्यू की, तो फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू क्या आ जाएगा? डेल्टा यू माइनस डेल्टा क्यू, ये तो आएगा। तो अगर मैं डेल्टा क्यू की बात करूं, डेल्टा क्यू कितना आ रहा है? एन Cp डेल्टा टी। और डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है? एन Cv डेल्टा टी और डेल्टा क्यू की एन Cp डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा एन Cv डेल्टा टी माइनस एन Cp डेल्टा टी। क्लियर है? अब यहाँ से अगर मैं इन दोनों को देखूँ और एन डेल्टा टी कॉमन ले लूँ तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? Cp अपॉन Cv माइनस Cp, ये तो बचेगा। अब ऊपर और नीचे Cv से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा Cp बाय Cv एंड दिस इज Cv बाय Cv माइनस Cp बाय Cv विच इज इक्वल टू गामा एंड 1 माइनस गामा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलिए कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस 150 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन एन आइडियल गैस, कैलकुलेट हीट एंड इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ कह रहा है 150 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन एन आइडियल गैस। तो मतलब हमारा वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव, दैट इज प्लस 150 जूल। क्लियर है? दूसरी चीज, ये कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। और मैंने आपको बताया था कि अगर आइडियल गैस है तो जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। आइडियल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? कांस्टेंट ही तो होगी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस।
तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो हमें डेल्टा क्यू फाइंड आउट करना है। डेल्टा यू क्या हो गया, 0। डेल्टा डब्ल्यू कितना आ रहा है हमारा, 150। तो यहाँ से डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा, -150 जूल। तो हीट हमारी कैसी आ रही है, नेगेटिव, मतलब हीट गिवन बाय द सिस्टम। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। सो क्लास आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में ज़रूर आते हैं। तो अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करना। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।